गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश। मैं आप सबका स्वागत करता हूं टेक इन्फो हब पर। आज हम लेने जा रहे हैं रीजनिंग के 40 नंबर की क्लास। इस रीजनिंग की क्लास में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में जो पहले पिछले एग्ज़ाम्स में एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के जितने भी रीजनिंग के सवाल आए हैं पुराने एग्ज़ामों में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह हम करंट अफेयर के वीडियो भी पब्लिश करते हैं एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड जो टेक्निकल फील्ड होता है सच एज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी, उसके वीडियो हम पब्लिश करते हैं एट 4 o'clock इन द इवनिंग। सो प्लीज़ लाइक देम, सब्सक्राइब देम एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है ये: जेन्युइन इज़ रिलेटेड टू ऑथेंटिक इन अ सेम वे मिराज इज़ रिलेटेड टू। तो जेन्युइन होता है कि जो जो ओरिजिनल वस्तु होती है उसको कहते हैं ऑथेंटिक, यानी कि जो बिल्कुल प्योर ओरिजिनल होती है, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होती है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं। उसी तरह हमें देखना है कि मिराज किससे रिलेटेड है। तो आपको बता दूं दोस्तों, मिराज उसे कहते हैं जो एक तरह का छलावा होता है, इल्यूजन होता है, इमेजिनेशन होता है। जैसे आपने सुना ही होगा कहावत कि रेगिस्तान में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको दूर दिखाई देता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन अब जब वो उस जगह पे पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, रेत ही रेत होती है। तो वो जो फिनोमेना होता है, जो वो कार्यक्रम होता है, उसको बोलते हैं मिराज। तो आप देखेंगे कि ए ऑप्शन होता है इमेज, ये गलत हो गया। ट्रांसपैरेशन ये होता है कि आप जैसे ट्रांसपेरेंट पेपर होता है उसको, या फिर जैसे मिरर होता, मिरर की जगह कांच होता है, ग्लास होता है, उसके आर पार जो देख सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। रिफ्लेक्शन जो मिरर में आता है, आपके जो कांच में आप अपनी फ़ोटो देखते हैं, अपनी प्रतिबिंब देखते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इल्यूजन होता है जो छलावा होता है, जैसे आपको जादूगर दिखाते हैं या फिर मैजिशियंस दिखाते हैं कि आपको दिखता है कि ऐसा हो रहा है दूर में, लेकिन अगर आप जब पास में जाके देखते हैं तो वैसा नहीं होता है। तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। इजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका: फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ दी हुई है, इसमें आपको पैटर्न देखना है कि किस तरह का पैटर्न है। तो आप अगर सिंपल सी बात है, अब अगर देखेंगे तो बी प्लस सी 1 करेंगे तो सी आता है, और सी प्लस 1 करेंगे तो डी आता है। तो डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद आएगा ई। तो आपकी जो ए और डी, ए ऑप्शन है ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है? डी एफ। तो डी ई एफ, ई छोड़ रखा है, एफ के बाद जी छोड़ रखा है, एच आ रहा है, एच के बाद आता है आई, और फिर आएगा जे। तो आई छोड़ने के बाद जे आएगा, तो आपके पास ई जे आएगा। तो आप देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि अगर आप रीजनिंग के सवाल बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें, उससे ही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन दिस क्वेश्चन ए वर्ड हैज़ बिन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स। एक वर्ड दिया हुआ है आपको, उसके 4 वर्ड दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको बोल रहा है कि विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार सवालों में बता ही रखा है कि कैन नॉट वाला आपको देखना है, या फिर कई बार कैसा होता है कि कैन भी हो सकता है, यानी कि कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो आपको देखना है कि इस वर्ड से कौन सा वर्ड आपका नहीं बनेगा। ओके, तो आप ए बी सी और डी चारों ऑप्शन को देखेंगे तो स्कोप तो बन जाएगा एस, ये यहाँ पे ही हो रहा है स्कोप तो वैसे ही बन गया। ठीक है, पैडलॉक भी पी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, डी भी है, एल ओ सी के सब है, तो ये भी बन जाएगा। आप देखेंगे सी ऑप्शन में टी आता है, टी कैलिडोस्कोप में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो टी आपका नहीं बनेगा। और हमसे पूछा है कि कैन नॉट बी वन, जो यानी कि जो वर्ड हमसे यहाँ पे नहीं बन सकता है। तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा दोस्तों? पैकेट नहीं बनेगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ पॉन्ड इज कोडेड एज आर एस टी एल, तो एच ई ए आर किस तरह से बनेगा? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि आप क्या करें, इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर असाइन कर लीजिए। उससे क्या है, आपके जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है वो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पी क्या हो जाता है, पी की अगर नंबरिंग करेंगे तो दोस्तों पी आता है 16 पे। ओके, और ओ कितना पे आता है? ओ आता है आपके 15 पे। ठीक है, और एन कितने पे आता है? एन आता है 14 पे। और डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे। उसी तरह आर देखेंगे तो आर कितने पे आता है? 18 पे, यानी कि यहाँ पे +2 ऐड हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है? ई, ई कितने पे आता है? 3 पे आता है। और
ओके। ए ई कितने पे आता है, नहीं सॉरी, अब ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे। एस कितने पे आता है, एस आता है 19 पे। तो यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, +4 ऐड हुआ है, ठीक है। और आपको क्या देखना है, एन आता है 14 पे, एस टी दिया हुआ है, टी आता है 20 पे। यहाँ पे +6 किया हुआ है और यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो इसमें है आप देखेंगे यहाँ +2 ऐड है, यहाँ +4 है और यहाँ +6 है। उसके बाद डी को एल कर दिया गया है, डी को एल कर दिया गया है, तो डी होता है 4 और एल कितना होता है, एल होता है 12। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, +8 कर दिया है। तो पैटर्न किस तरह से चल रहा है दोस्तों, पैटर्न चल रहा है +2 +4 +6 और +8। तो उसी तरह आपको करना है। तो एच एच कितना होता है, एच होता है 8। तो जे +2 करेंगे तो जे आ जाएगा। तो आपका ए और बी तो वैसे ही गलत हो गया, आपको सी और डी ऑप्शन में देखना है। उसके बाद आपको ई दे रखा है, ई की वैल्यू होती है 5। 5 में अगर 4 ऐड करेंगे तो आई आता है जो कि 9 होता है, यानी कि आई आ जाएगा आपके। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी से ही आपका आंसर आ गया। आपको पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो जल्दी ही आपका आंसर हो जाएगा और आपको टाइम भी बचेगा। और नेक्स्ट जो टेक्निकल फील्ड के सवाल है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे आपका जो टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन ए कोड मास्टर इज़ रिटन एज सैमरैट देन कैरेट इज़ रिटन एज। सिंपल सा सवाल है। देखो मास्टर में क्या हुआ है, स्टार्टिंग की जो 3 लेटर है उनको रिवर्स कर दिया गया है, SAM कर दिया गया है, और जो लास्ट के 3 लेटर है उनको भी रिवर्स कर दिया गया है, RAT। तो ये बनाया हुआ है इसमें। तो अब इसी तरह कैरेट कैसे बन जाएगा, RAC और TOR। ओके, तो आपका कौन सा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। सिंपल सवाल है, मैंने आपको कई बार ऐसे सवाल करा चुका हूँ, तो आपको इन सवालों में अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये नया सवाल है। आकाश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। एक लाइन मान लीजिए, उसमें क्या है कि आकाश की कौन सी रैंक है, आकाश की 7वीं रैंक है। तो उससे पहले कितने लोग हैं दोस्तों, उससे पहले हैं 6 लोग। 6 लोग उससे पहले हो गए, फिर आकाश आ गया। फिर ये कह रहा है कि 26th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि नीचे से 26वीं रैंक है। तो ये अगर ये 26 है तो इसके नीचे कितने बंदे होंगे, 25। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो क्लास में स्टूडेंट पूछा है, तो 6 और ये 25 होता है 31, और एक आकाश एक 32। तो 32 नंबर के 32 स्टूडेंट आपकी एक क्लास में हो जाएंगे। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये आपको शायद ही आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 156 को आपको करना है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, जिस तरीके से 210 और 380 रिलेटेड है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह है 15 का स्क्वायर माइनस 15। 15 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है कि 225 होता है। 225 में से 15 गया तो 210 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा है, अब 15 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 20 आता है। ओके, 20 जोड़ देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 में से 20 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 380, कि जो कि हमें इसमें दिया हुआ है, तो हमको रिलेशन मिल चुका है। उसी तरह आप क्या करेंगे, 156 देखेंगे। 156 क्या है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। तो 13 का स्क्वायर 169 देखेंगे और उसमें से 13 घटा दे रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जा रहा है, 156 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी दूसरी संख्या देखेंगे। तो आपने पहले में देखा था, इसमें क्या था, इसमें 15 का स्क्वायर था, फिर 20 का स्क्वायर था, यानी कि 5 ऐड कर दिया हुआ था। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर दे रखा है, और तो आपको क्या करना है, 13 और 5 18 करना है। अब आपको पता है कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। फिर हमें क्या करना है, 18 हटाना है। तो 18 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 306। 306 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये मैंने पहले आपको कराया हुआ तो नहीं है, और अगर कराया हुआ भी होता तो ऐसे सवालों की ट्रिक पकड़ना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसे सवाल आने चाहिए कि किसी भी तरह की ट्रिक पूछ सकता है। मैंने आपको मान लीजिए कि स्क्वायर में दिया हुआ है, सवाल वाला क्यूब में भी पूछ सकता है आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव।
तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये बहुत ही ईज़ी सवाल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में क्या होती हैं, 4 भुजाएँ होती हैं। ऑक्टागन क्या होता है, अष्टभुज होता है, उसमें 8 भुजाएँ होती है। डेकागन जिसमें 10 भुजाएँ होती है उसको बोलते हैं डेकागन। तो हेप्टागन क्या होता है दोस्तों, हेप्टागन होता है, हेप्टागन में होती है 7 भुजाएँ। जो सप्तभुज होता है उसको हेप्टागन बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 होती है, पेंटागन 5 होता है, ऑक्टागन 6 होता है, हेप्टागन 7 होता है और ऑक्टागन 8 होता है और नैनोगन हो जाएगा 9 भुजाओं वाला और डेकागन हो गया 10 भुजाओं वाला। तो आपका जो डी है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो सही हैं लेकिन ये गलत है। यहाँ पे 7 भुजाएं होंगी ना कि 6, तो आपका ये गलत हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है डिक्शनरी टेस्ट। मैंने आपको कैसे ही बहुत सारे सवाल इसी तरीके से करा रखे हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे। तो देखिए आपको दे रखा है पहला वर्ड पिन, प्रोवोक, पास्चर, पेल एंड पॉन्ड। तो दोस्तों आपको दे रखा है तो पी आर सबसे बाद में आता है, आर सबसे बाद में आता है, पी तो सब में कॉमन है ही। तो आर सबसे क्या हो जाएगा, आखिरी संख्या हो जाएगा। ये 2 हो गया तो आपका डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे पी के बाद ए आता है, तो ए 3 और 4 दोनों में है। अब एल और एस में पहले कौन आता है, एल और एस में पहले आता है एल। तो ये 4 सबसे पहली संख्या होगी, फिर 3 होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो 4 3 2, ये पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। आपका अब बी और सी में से देखना है। फिर आपके पास क्या आ गया, आपके पास बचा है क्या 5 और 1 पिन और पौंड। तो आप देखेंगे पी दोनों में कॉमन है और जी एच आई पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो आपका 1 आएगा पहले, फिर आएगा 5। तो ये आपका पैटर्न बनेगा। तो ये कौन से में हो गया, ये 43152 है आपके बी ऑप्शन में। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेल इज़ रिटन एज 42। एक कोडेड लैंग्वेज है जिसमें टेल को किस तरीके से लिखते हैं, 42 लिखते हैं। एंड बेंट इज़ रिटन एज 37। और बेंट को क्या है, बेंट को लिखते हैं 37। तो हमसे पूछा है कि गॉडी को किस तरीके से उस जो कोडेड लैंग्वेज है उसमें लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो जब भी अल्फ़ाबेट का वैल्यू आ जाए, अल्फ़ाबेट आ जाए, तो आपको क्या है नंबरिंग असाइन कर लेनी है। तो आप देखेंगे तो टी कितना होता है दोस्तों, टी होता है 20। ओके, ए कितना होता है 1, आई कितना होता है, आई होता है 9 और एल कितना होता है, एल होता है 12। तो आप देखेंगे अगर चारों का समेशन करेंगे आप तो 42 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर बेंट पे जाएंगे तो बेंट कितना होता है, बेंट बी होता है 2, ए होता है 1, एन होता है 14 और टी होता है 20। तो आप देखेंगे तो 20 + 14 34, ये 37 हो जाता है। तो ये आपका पैटर्न दिया हुआ है। उसी तरीके से आप गॉडी को देख लेंगे तो जी कितना होता है, जी होता है 7, ओ होता है 15 और डी होता है 4 और ये वाई होता है 25। तो आप इनको समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 44 और 7 51, यानी कि बी आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि 51 है। तो ये वाले सवाल मैं भी आपको पहले करवा चुका हूँ और ये क्या हुआ है कि ये लास्ट ईयर पेपर हुआ था एसएससी जेईई का, उस पेपर में आया हुआ था। तो आपको इस तरह के सवाल आने चाहिए और ये इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यह है थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कमल एंड विक्रम इज़ 9:4। तो जो कमल और विक्रम की जो वर्तमान आयु का जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/4। इफ़ द एज ऑफ कमल 10 ईयर्स होगो वाज 44, यानी अगर 10 साल पहले कमल की आयु 44 साल थी तो विक्रम की प्रेजेंट आयु यानी कि वर्तमान आयु हमें पूछी गई है। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर कमल की आयु 9x है तो विक्रम की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। और हमको दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि कमल की आयु 10 साल पहले, यानी कि अभी 9x है और मान लीजिए 10 साल पहले हो जाएगी, ये बराबर कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो 10 अगर इधर जाएगा तो 54 हो जाएगा और अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, x की वैल्यू 6 आ गई तो हमारे पास क्या है 9x और 4x। हमसे क्या पूछा है, विक्रम की वर्तमान आयु पूछी है। विक्रम की वर्तमान आयु है 4x हमारे पास। यहाँ 6 डालेंगे तो 9 6 की 54 और ये डालेंगे तो 6 चौका 24। तो ये तो होगी कमल की वर्तमान आयु और ये हो गई विक्रम की वर्तमान आयु। हमसे पूछिए विक्रम की वर्तमान आयु तो वो आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
ये है दोस्तों मिरर इमेज का सवाल। मिरर इमेज में देखिए कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो पूरा सर्कल है और ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो आप अगर इसमें देखेंगे इसका मिरर इमेज यहाँ पे, तो इसी तरीके से सर्कल बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ठीक। अब ये सर्कल यहाँ मिरर के पास है तो यहाँ मिरर के पास होगा और ये हो जाएगा क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब ए ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो ये है इधर वाला स्क्वायर है और इधर सर्कल है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। डी वाले में आप देखेंगे कि पहले सर्कल आ रहा है, नहीं सॉरी, ये आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल आ रहा है तो ये सर्कल ही आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर तो ये गलत हो गया, ये और ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। इसमें डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये क्या है, सर्कल। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर पहले सर्कल है और फिर बाद में स्क्वायर है। जैसे मिरर इमेज आपको पता है कि जहाँ जो मिरर के पास है वही यहाँ पे मिरर के पास होगा, तो इस वाले मिरर के पास यहाँ सर्कल हो जाएगा और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यह है वेन डायग्राम का सवाल। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। हमको 3 क्लासेस दी हुई हैं, उसमें आपको देखना है कि किस तरह से वेन डायग्राम रिलेशन बनेगा। तो पहला है कंप्यूटर, दूसरा है इंटरनेट और तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड होता है, आपने अगर बीटेक की हुई है आपको पता ही होगा कि एक सेपरेट ब्रांच होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एक तरीके से पूरी ब्रांच हो गई, उसमें आ गया कंप्यूटर। और इंटरनेट में कंप्यूटर यूज़ होता है लेकिन इंटरनेट कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। तो इंटरनेट अलग क्लास हो गई और सुपर कंप्यूटर अलग क्लास हो गई, लेकिन दोनों ही क्लासें क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। ये हो जाएगा कंप्यूटर और ये हो जाएगा इंटरनेट। तो आपका जो सी है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपको दिया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ भाग बराबर एडिशन, यानी कि भाग देने पे क्या है, इसको जोड़ना है, प्लस बराबर सब्सट्रैक्शन, यानी कि प्लस अगर साइन दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको माइनस का साइन लगा देना है, और माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, अगर माइनस का साइन दिया हुआ है तो आपको क्या कर देना है, वहाँ पे आपको गुणा कर देना है, और गुणा मीन्स डिवीजन, अगर गुणा का साइन दिया हुआ है तो आपको भाग कर देना है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे। तो 48 गुणा का मतलब क्या दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में 6, माइनस इंटू माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 5 हो जाएगा। भाग की जगह क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा +7, ठीक है। और प्लस की जगह क्या दिया हुआ है, प्लस को क्या करना है, घटाना है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 8 से 48 हो जाएगा, 8 पंजे 40, और ये 7 प्लस है -3 है तो ये हो जाएगा 4। तो 40 + 4 हो जाएगा 44, यानी कि सी ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम 3 क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर प्रेजेंटेड बाय 3 फिगर्स। दोस्तों इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको 3 फिगर दिए हुए हैं, 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, तीनों आकृतियाँ अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो ट्रायंगल क्या करता है, ट्रायंगल करता है स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट, ओके। ये हो गया स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर करता है मैरिड पीपल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, सर्कल रिप्रेजेंट्स द पर्सन लिविंग इन द जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली वाले ये बंदे यहाँ पे आ गए। अब हमसे पूछा क्या है, मैरिड पर्सन लिविंग इन द जॉइंट फैमिली, तो क्या हो गया, मैरिड पर्सन लिविंग इन द जॉइंट फैमिली हो गया ये वाला पोर्शन, ओके। जो सर्कल और स्क्वायर का शेडेड एरिया, जो दोनों का नॉर्मली सुपर इम्पोज्ड पार्ट है, जो दोनों पार्ट में आता है, बट नॉट वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, यानी कि स्कूल टीचर में नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन क्या है, बी वाला है ना, तीनों में आता है, यानी कि ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि स्कूल टीचर है। हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, तो स्कूल टीचर की तरह काम कौन नहीं कर रहा है, डी वाला काम नहीं कर रहा है, जो शादीशुदा तो है और जॉइंट फैमिली में भी रह रहा है, लेकिन स्कूल टीचर की तरह काम नहीं कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये वही सवाल है, इसमें एक और आपसे पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि आपसे पर्सन हु लिव इन द जॉइंट फैमिली, तो ये है आपकी जॉइंट फैमिली, ये है स्कूल टीचर, और ये क्या है, ये है मैरिड पीपल, ओके। तो पर्सन्स हु लिव इन द जॉइंट फैमिली आर अनमैरिड,
अनमैरिड पूछा है और हु डू नॉट वर्क, यानी कि ऐसा अपने को लेटर देखना है जो ना तो ट्राइंगल में आता हो ना ही स्क्वायर में आता हो लेकिन सर्कल में आता हो। तो उस वो एक ऑप्शन क्या है, वो है ई। ई ही ऐसा लेटर है जो ना तो ट्राइंगल में आता है ना ही स्क्वायर में आता है, यानी कि जो स्कूल टीचर भी नहीं है और मैरिड भी नहीं है, तो वो आपके ई आंसर हो जाएगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और 4 आंसर फिगर दिए हुए हैं, उसमें आपको सवाल के देखना है कि जो क्वेश्चन फिगर में आकृति है वो आंसर फिगर की कौन सी आकृति में आ रही है। तो ए तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि एक तरह से वो ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं एक ही प्लेन को, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो इसमें ऐसा तो आ रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं आ रही है, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखेंगे तो दोस्तों ये ऐसे 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 पूरा जा रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। डी में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। इजी सवाल है। ये है पेपर कटिंग वाला सवाल, ये मैंने सवाल आपको पहले नहीं करा रखा है, ये नया सवाल है। तो देखिए इसको सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। ए पीस ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो द क्वेश्चन फिगर। तो दोस्तों एक पेपर था, उसको पहले यूँ फोल्ड किया, फिर यूँ फोल्ड किया और फिर वहाँ पे कट लगा दिया। तो दोस्तों अगर ये एक लेयर थी पहले और फिर 4 लेयर बन गई, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने ये 3 डॉट डॉट बना दिए। अब उस पेपर को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो जैसे 3 डॉट यहाँ थी तो 3 डॉट फिर यहाँ भी आएंगे। ओके, उसी प्रकार अब फिर इसको उधर उल्टा मोड़ देंगे, ऐसे दोबारा कर देंगे, तो 3 डॉट यहाँ आ जाएंगे और 3 डॉट यहाँ जाएंगे। इसकी मिरर इमेज हो जाएगी एक तरीके से। तो आपके जो बी, आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये डायगोनल में है और ये स्ट्रेट में है, तो वैसे ही गलत हो गया। और इसमें क्या है कि इसमें दोनों तरफ तो हो गया, लेकिन जब और पलटेंगे तो यहाँ पे भी आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एक इमेजिनेशन लगाना है अपने माइंड का कि अगर हमने एक पेपर लिया, उसको 2 बार मोड़ दिया और पंच कर दिया, उसमें 3 छेद कर दिए, तो आप जो खोलेंगे तो वो तीन नहीं होंगे, वो 12 हो जाएंगे, क्योंकि आप 2 बार फोल्ड करें तो 3 दूनी 6 और फिर दूसरी बार और खोलेंगे तो 6 दूनी 12। तो आपका जो है बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है दोस्तों मिरर इमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज़ द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। और ये जो ए बी दिया हुआ है ये क्या है आपका, ये मिरर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है एक गमला दिया हुआ है। तो जो गमला है वो तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको 4 पत्तियाँ हैं इसमें, तो आप देखेंगे तो डी में तो 3 ही पत्तियाँ हैं, तो ये तो गलत हो गया। ये उल्टा बन रहा है, ये वाटर इमेज है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बी और सी ऑप्शन बचा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है ये गमले के अंदर तक आ रही है, जबकि सी में क्या हो रहा है कि यहीं पे रुक जा रही है, तो ये गलत हो गया, आपका बी आंसर हो गया। इजी है, आपको देखना है कि सबसे सिंपल बात है कि आपको अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं आप, तो बहुत ही ईजीली आपके रीजनिंग के सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन से कंक्लूज़न जो आपको दूसरे अलग 2 कंक्लूज़न दिए हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको सच मानना है। हो सकता है कि ये बेसिक जो रूल होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं, उससे डिफ़र करता हो, लेकिन आपको स्टेटमेंट सच ही मानना है। जैसे देखिए सम टॉयज़ आर स्मॉल, तो एक ये टॉयज़ वाला सेक्शन हो गया, और ये एक हो गया, ये क्या है, स्मॉल है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो स्मॉल इज़ ग्रीन, कोई भी छोटा हरा नहीं है, तो ये हो गया ग्रीन वाला सेक्शन जो इसको ओवरलैप नहीं करेगा स्मॉल वाले सेक्शन को। उसके बाद अब इस डायग्राम पे अपन देखेंगे कि क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ऑल स्मॉल आर टॉयज़, तो ये वाला बस ये वाला पोर्शन ही टॉयज़ है, ये वाला पोर्शन आपकी क्या है, टॉयज़ नहीं है, तो पहला तो आपका हो गया गलत। दूसरा क्या है, सम ग्रीन आर स्मॉल, ये वाला डायग्राम मैंने आपको बना ही रखा है कि आप देखेंगे कि कोई भी ग्रीन स्मॉल नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो दोनों आपके जो कंक्लूजन हैं वो गलत हो गए। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा कि पहला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं हो रहा है और दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए
दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।